मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बिहार में जो शिक्षा विभाग है वो भगवान भरोसे है, राम भरोसे है। और हमारे हाथ में 4 पन्ना है। इस 4 पन्नों से हम आपको बताएंगे कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार एकदम लचर है। मतलब कि वर्ग के हिसाब से शिक्षकों की उपलब्धता लिखा हुआ है और कितने वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं वो लिखा हुआ है। वर्ग 1 से 5 तक 310 स्टूडेंट हैं और शिक्षक उपलब्ध हैं 7। वर्ग 7 से लेकर के 8 तक 178 स्टूडेंट हैं और टीचर हैं 1। और वर्ग 9th में और 10th में टोटल 108 स्टूडेंट हैं और उसमें एक भी टीचर नहीं है। ये स्कूल बने हुए लगभग 3-4 वर्ष हो गया और यहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है और शिक्षकों के अभाव में इस स्कूल में, इस विद्यालय में ताला लटका हुआ रहता है। जब शिक्षक ही नहीं है तो ये विद्यालय खुल करके क्या करेगा। देखिए, हम आपको नज़दीक से दिखलाते हैं कि यह स्कूल में कब से ताला लगा हुआ है और सर भी हैं, हेडमास्टर साहब भी हैं। देखिए, ये स्कूल इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि इसमें शिक्षक नहीं है और शिक्षक नहीं है तो स्कूल खुल करके भी क्या करेगा। यहाँ पे जो शिक्षक की कमी है इसको दूर करने के लिए आप लोग अभी तक क्या क्या किए हैं? हम लोग सर एचएम को बोले हैं, भी विभाग को भी लिख के एचएम के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भगवान भरोसे सीताराम। स्कूल कभी खुलता है कि नहीं? आप इसको कभी देखें कि नहीं खुले हुए? नहीं, कभी नहीं खुलता है, एकदम बंद रहता है। एकदम बंद रहता है। नालंदा जिला के नालंदा दस्तक जहानाबाद में क्यों आते हैं? नालंदा दस्तक सिर्फ जहानाबाद में नहीं, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार हर जगह जाता है और मीडिया किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए उसका काम नहीं होता है। 600 बच्चे पढ़ते हैं और 650 बच्चे में लगभग 21-22 शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें 8 ही शिक्षक हैं और हाई स्कूल में एक भी नहीं है। 9 और 10 एक भी शिक्षक नहीं है और इसका उत्क्रमण 2014 में हुआ है। और नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के केयूर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में और मैं ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि बिहार में जो शिक्षा विभाग है वो भगवान भरोसे है, राम भरोसे है। और हमारे हाथ में 4 पन्ना है। इस 4 पन्नों से हम आपको बताएंगे कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार एकदम लचर है। और यहाँ पे 4 पन्ने में लिखा गया है, जो लिखा गया है वो यहाँ के जो मतलब कि प्रभारी हैं, प्रधानाचार्य हैं वो भी हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं। इन लोगों का मतलब कि क्या मांग है? मांग सीधा है। ये स्कूल बने हुए लगभग 3-4 वर्ष हो गया और यहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है और शिक्षकों के अभाव में इस स्कूल में, इस विद्यालय में ताला लटका हुआ रहता है। और यहाँ पे ताला क्यों लटका हुआ रहता है? यहाँ पे ताला लटकने से किसको मतलब कि असुविधा है, किसको मतलब कि नुकसान है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ के जो डीओ साहब हैं, बीओ साहब हैं, वहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे हम मांग करेंगे कि यहाँ के जो मतलब की समस्या है उसको दूर किया जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं केयूर के जो मतलब कि नौनिहाल हैं, केयूर के जो मतलब कि बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनका भविष्य अधर में चला जाएगा और अधर में जा भी रहा है। इससे पहले भी हम आए थे तो आपको केयूर मध्य विद्यालय का दृश्य दिखाया था और उसी में मध्य विद्यालय में ही उच्च विद्यालय के भी बच्चे पढ़ते हैं और इतना अनियमितता है कि वहाँ पे 4 शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल संचालन किया जाता है, 8 शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल संचालन किया जाता है। हमारे साथ मतलब कि इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज तक यहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे आज तक शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने क्या क्या मतलब कि कदम उठाए हैं, कहाँ कहाँ तक ये आवाज़ उठाए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि इस स्कूल में मतलब कि टीचर आते हैं या नहीं आते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम सर से ही बात करेंगे कि यहाँ पे कब क्या क्या किए हैं शिक्षक मतलब कि उपलब्धि के लिए। सर विस्तार से बताइएगा, कहाँ कहाँ आप आवेदन दिए हैं इसमें शिक्षक की उपलब्धता के लिए? अच्छा, ठीक है, ऐसे ही रखिए ना। देखिए, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आए थे तो उस दिन आप लगभग 4-5 घंटा स्कूल में रह करके हमसे और पूरे शिक्षकों से, क्लास में बच्चों से, सबसे आप जो है रूबरू हो करके और पूछताछ किए थे। तो उस दरमियान भी मैंने सब कुछ कहा था और उस समय भी आपको मैंने कहा था कि यहाँ लगभग 650 बच्चे पढ़ते हैं और 650 बच्चे में लगभग 21-22 शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें 8 ही शिक्षक हैं और हाई स्कूल में एक भी नहीं है। 9 और 10 एक भी शिक्षक नहीं है और इसका उत्क्रमण 2014 में हुआ है। और यहाँ का पढ़ाई लिखाई हम अपने स्तर से और जो सरकार द्वारा उपलब्ध पेन ड्राइव है, टीवी के माध्यम से पढ़ाने का काम करते हैं, जिससे बहुत सारा सुविधा भी होता है। इसलिए हम विभाग को बार बार पत्र लिखे हैं कि यहाँ
माने शिक्षक के साथ साथ जो संसाधन है उसको उपलब्ध कराया जाए। और आपको लेटर भी उस दिन जो है 8-10 गो लेटर था जो विभाग को मैंने दिया है, जो हमने डीओ साहब को दिया है, डीपीओ साहब को दिया है, बीओ साहब को दिया है, अन्य जगहों पर मैंने जो दिया है उसका आपका हम रिसीविंग भी दिखा रहे थे और दिए थे कि भाई आप लोग भी यदि प्रयासरत हैं कि यहाँ शिक्षक आवे तो प्रयास आप लोग मीडिया के माध्यम से कीजिए। अच्छा, एक सवाल और बताइएगा सर, जैसे कि आप ये आवेदन दिए तो विभाग की तरफ से आपको क्या मतलब कि आउटपुट मिला? विभाग के तरफ से, विभाग में भी जाकर के इंडिविजुअली हमने मिला था, तो वो कहते हैं कि जब तक बहाली ऊपर से नहीं होता है हम कहाँ से शिक्षक देंगे। तो हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, जो दशा दिशा है उसी में हम लोग रह रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि शिक्षकों का अभाव है और उस अभाव का दंश केवल ही नहीं मतलब कि हम लोग भी झेल रहे हैं। हाँ, झेल रहे किए हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 600 स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट पे शायद एक टीचर होना चाहिए है। विभाग का ये मतलब कि सर्कुलर है कि 30 या 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। उसके हिसाब से 18 या 20 टीचर होना चाहिए आपके स्कूल में। और है कितना टीचर आपके स्कूल में? 8 टीचर हैं, टोटल 8 हैं। टोटल 8 टीचर हैं। और उन्हीं उसमें भी जैसे प्रतिदिन तो 2 शिक्षक लगभग एगो सीएल में या विशेषावकाश में रहबे करते हैं, तो 6 शिक्षक से ही हम लोग प्रायः स्कूल चलाते हैं। हमारे के यहाँ एक नाइट गार्ड है, तालीमी मरकज़ के एक हैं, तो इन लोग से भी सहयोग करके हम लोग जो है 1 से 10 चलाने का काम करते हैं। उस दिन भी मैंने आपको 2 घंटा मैंने आप जो पूछे थे उसका मैंने जवाब दिया था। आज फिर आप आए हैं तो आज भी उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं विभाग को कहना चाहूँगा कि यहाँ जो शिक्षक और संसाधन की कमी है उसको उपलब्ध कराया जाए। देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं और आपके डिस्प्ले पे भी चल रहा होगा। सेवा में श्रीमान जिला पदाधिकारी जहानाबाद, उत्क्रमित हाई स्कूल केऊर में एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं रहने के कारण ये मिटा गया सर, क्या लिखा हुआ था इस पर? रहने के कारण तथा कार्य की अधिकता को देखते हुए प्रभार से मुक्त करने के संबंध में। आप मतलब कि प्रभार मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आप देखिए सरकार द्वारा विभाग द्वारा काम दिया जाता है और काम में जो है सही समय पर नहीं होता है, तो नहीं होने के कारण हमको वेतन बंद कर दिया जाता है। अभी भी सितंबर माह का वेतन बंद है, जिसको बार बार विभाग से हम गुहार लगा रहे हैं कि दिया जाए। विभाग द्वारा लेटर भी निकाल दिया गया है, लेकिन पता नहीं फिर भी ऑफिस द्वारा आज तक क्यों नहीं मुझे मिला। कल भी हमने जो है निकासी बयान पदाधिकारी के नाम से लेटर दिए हैं, बजाबता व्हाट्सएप पर भी दिए हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि हमको वो वेतन दिया जाए, तो वेतन दे नहीं रहे हैं। और काम इतना अधिक है कि हम जो है व्यस्त रहते हैं, एकदम कहना नहीं है। अब हमको देखा जाए, अब यहाँ 650 लड़का तो यहाँ है ही, साथ साथ हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, इसका भी मुझे काम करना पड़ता है। 13 विद्यालय का व्यवस्थापक के रूप में CRC पद हटा दिया गया, तो जो विद्यालय के व्यवस्थापक होते हैं वो व्यवस्थापक 13 विद्यालय का जो है सभी रिपोर्टिंग या काम करेंगे। विभाग द्वारा जो लेटर आया है उसको वहाँ मैंने पहुँचाते हुए और उसका जो रिपोर्टिंग कलेक्ट करते हुए समेकन करते हुए हम लोग जो है विभाग को देते हैं, तो इसमें भी हम परेशान रहते हैं। तो एक आदमी कितना काम करेगा, जिसके लेकर के मैंने बार बार विभाग से गुहार लगाया है। और उस दिन भी आपको मैंने कहा था, तो आप कहाँ तक काम करवा पाए वो आप समझें, लेकिन हम तो परेशान हैं। देखिए अब ये आम शिक्षक हैं, ये भी इंसान है, दुर्गा माता के अवतार नहीं है कि इनके पास 9 हाथ है। अब ये आम इंसान है और स्वाभाविक सी बात है कि जितना इनसे बन पड़ता होगा उतना वो करते होंगे और विभाग की तरफ से ज़्यादा काम आ जाता होगा तो विभाग आपके ऊपर फिर कार्रवाई कर देती है कि क्यों नहीं आप काम किए। वही होता होगा। यही बात सत्य है। देखिए यहाँ पे वर्ग मतलब कि वर्ग के हिसाब से शिक्षकों की उपलब्धता लिखा हुआ है और कितने वर्ग में कितने स्टूडेंट हैं वो लिखा हुआ है। वर्ग 1 से 5 तक 310 स्टूडेंट हैं और शिक्षक उपलब्ध हैं 7। वर्ग 7 से लेकर के 8 तक 178 स्टूडेंट हैं और टीचर हैं 1। और वर्ग 9th में और 10th में टोटल 108 स्टूडेंट हैं और उसमें एक भी टीचर नहीं है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है, बिहार के जो शिक्षा विभाग का जो मतलब कि पदाधिकारी हैं, क्या बोले आप, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। 9th और 10th में एक भी शिक्षक नहीं है। उनके ये सब शिक्षक नहीं, 9th और 10th में एक भी शिक्षक नहीं है। ये मतलब कि पुख्ता प्रमाण है हमारे पास। ये जिला पदाधिकारी को जो हेडमास्टर साहब हैं वो लिख के दे चुके हैं। तो यहाँ पे झोल कितना बड़ा है वो आप खुद अंदाज लगा लीजिए, आप खुद सोच सकते हैं, दांत तले उंगली दबा लीजिएगा कि जब 108 स्टूडेंट हैं स्कूल
में और एक भी शिक्षक नहीं है तो वो बच्चे मतलब कि मध्य विद्यालय वाले शिक्षक उनको क्या पढ़ाते होंगे और उनका भविष्य कहाँ जाएगा। और आपको पता है कि बिहार में रूबी राय जैसे मतलब कि स्टूडेंट टॉपर कर जाते हैं और फिर उस पर मतलब कि जांच पड़ताल होता है तो क्या मतलब कि सत्यता सामने आता है वो आपको पता है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट है और रहेगा कि नहीं रहेगा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिछले अगर 5 वर्षों की बात की जाए तो बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप भली भांति जानते हैं। शिक्षा समिति के मतलब कि सदस्य हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे जो शिक्षक की कमी है इसको दूर करने के लिए आप लोग अभी तक क्या क्या किए हैं? हम लोग सर एचएम को बोले हैं भी, विभाग को भी लिख के एचएम के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भगवान भरोसे सीताराम। अच्छा, ये जो स्कूल बना हुआ है लगभग लाखों रुपए के लागत से ये स्कूल बना होगा, कहीं ना कहीं इस मतलब कि विद्यालय जो बना है आप लोग बनवाए होंगे या फिर विभाग बनवाया होगा, और स्वाभाविक सी बात है कि विभाग ही बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया होगा और बन करके तैयार है। 108 स्टूडेंट का एडमिशन भी है लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। विभाग से क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे विभाग से या विद्यालय जो बनाए हैं वो पढ़ने के लिए बनाए हैं तो खुद विभाग न जानेगा। बिल्कुल, हाँ। तो विभाग जानेगा तो इसमें शिक्षक देगा ना देगा, विभाग न जानेगा। बच्चा वही हम पूछ रहे हैं सर, वही हम पूछ रहे हैं कि इसमें मतलब कि शिक्षक की उपलब्धता के लिए आप विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्वेश्चन के आंसर सर विभाग से पूछिए, जो विद्यालय बनाया आप, हाँ शिक्षक क्यों नहीं दे रहे हैं, या विभाग से पूछिए। आपसे अपील है, विभाग से पूछिए ये चीज। बिल्कुल हम विभाग से पूछेंगे, लेकिन तत्काल हम आपसे जानना चाहते हैं कि विभाग से आप क्या चाहते हैं? यहाँ शिक्षक को बहाली किया जाए। शिक्षक की बहाली नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार के जो मतलब कि नौनिहाल हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अभी 7वां में और 8वां में पढ़ रहे हैं, वो 9वां में जाएंगे तो उनको वही शिक्षक पढ़ाएंगे जो 8वां 9वां में पढ़ाए थे, और वही मतलब कि बच्चे 9वां में जाएंगे तो वही शिक्षक उनको 9वां में भी पढ़ाएंगे जो 7वां 8वां में पढ़ाते थे। शिक्षक बहाली लगातार सरकार बोलती है कि शिक्षकों की कमी नहीं है, बिहार में बहार है, और क्या बोलते हैं कि जो शिक्षक एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही मतलब कि सुंदर है, दूध का धुला हुआ है। और दूध का किस प्रकार धुला हुआ है वो आप इस पन्ना को देख करके मतलब कि सोच लिए होंगे, देख लिए होंगे कि 108 बच्चे को पढ़ाने के लिए, और ये इकलौता विद्यालय नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं लगातार स्कूल में जाता हूँ और वहाँ पर आपको स्कूल की बदहाली दिखाता हूँ। और उसी क्रम में आज फिर हम दोबारा केवल के मतलब कि उच्च विद्यालय में आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी, हम ग्रामीणों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? टीचर। अच्छा, आप टीचर हैं क्या? आप ग्रामीण हैं, क्या नाम हुआ आपका? संजय राम। संजय राम, यही गांव के निवासी हैं। ये स्कूल कितना दिन से बंद है और खुलता है कि नहीं खुलता है? ये तो कभी खुला नहीं है सर, बना जब से इसी रह रहा। मतलब कि ये जब से बना प्रथम शोभा के लिए बना दिया गया कि केवल में एक उच्च विद्यालय है? हाँ सर, उच्च विद्यालय है लेकिन इसमें शिक्षक नहीं आते। नहीं सर, शिक्षक नहीं आते हैं, उसके लिए मतलब कि प्रधानाध्यापक हैं जो कार्यरत हैं, मतलब कि कोशिश कर रहे हैं लगातार कि इसमें शिक्षक की उपलब्धता करवाया जाए। आप जो है उस समय भी हम आपको कहे थे कि ये यहाँ शिक्षक नहीं है जिसके कारण नहीं आता, लेकिन यहाँ की पढ़ाई वहीं मध्य विद्यालय के कैंपस में स्मार्ट क्लास बना हुआ है, उसी में जो है स्मार्ट टीवी लगा हुआ है। टीवी के बदौलत स्टूडेंट पढ़ रहा है और हम लोग कभी कभी ज़्यादा कदा जा कर के हम पढ़ाते हैं। आप तो खैर बिजी ही रहते होंगे सर, आपको इतना प्रभार दे दिया गया है कि आप अपने काम में व्यस्त रहते होंगे, और बच्चों का जो भविष्य किस प्रकार अधर में जा रहा है वो तो मतलब कि लोग देख ही रहे हैं। तो हम इसीलिए आप दोबारा आए हैं, तो इसीलिए आपसे हम आग्रह करेंगे कि आप इस गांव में माने जो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों से, तो इसका भी आप विभाग में जा कर के बजाबते जो है डीओ साहब को या और अन्य पदाधिकारी को कहिए कि वहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके, यहाँ के गरीब लोग पढ़ सके, यहाँ के जो बच्चा है उसका जो है भविष्य खराब ना हो सके। देखिए सर, कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि आप यहाँ के बाद डीओ साहब के पास जाइए। हम आपको मतलब कि आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ के बाद अगर कहीं मतलब कि हम रिपोर्टिंग करेंगे तो सबसे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे और ये लेटर उनको दिखाएंगे कि देखिए आपके विभाग में कितना बड़ा झोल है, और इतना बड़ा झोल है कि इसको अगर आप दूर कर दें तो यहाँ के जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य चमक जाएगा, उसका भविष्य स्टार हो जाएगा। क्या नाम है छोटू? एक सेकंड, क्या नाम है? मोनू कुमार। मोनू कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6 में। ये जो स्कूल का बाउंड्री है बच्चा, ये कभी खुलता है कि नहीं? जी नहीं, ये कभी नहीं खुलता है, और स्वाभाविक सी बात है कि खुलेगा कैसे जब शिक्षक ही नहीं है। जब बच्चे उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जब शिक्षक ही नहीं है तो ये विद्यालय खुल करके क्या करेगा? देखिए, हम आपको नज़दीक से दिखलाते हैं कि यह स्कूल में कब से ताला लगा हुआ है, और सर भी हैं, हेडमास्टर साहब भी हैं। देखिए, ये स्कूल इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि इसमें शिक्षक नहीं है, और शिक्षक नहीं है तो स्कूल खुल करके भी क्या करेगा? कुछ और यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस मतलब के संबंध में क्या कहते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? नरेश प्रसाद। नरेश प्रसाद,
ये स्कूल कभी खुलता है कि नहीं? आप इसको कभी देखे हैं कि नहीं खुले हुए? नहीं नहीं कभी नहीं खुलता है, एकदम बंद रहता है। एकदम बंद रहता है। तो आप लोग के जो मतलब कि बच्चे होंगे, पोता पोती होंगे, वो मध्य विद्यालय में ही पढ़ते होंगे। हाँ विद्यालय में पढ़ते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है कागजी कार्रवाई यहाँ के जो हेडमास्टर साहब वो कर चुके हैं। और बहुत कम ऐसे आपको प्रधानाध्यापक मिलेंगे जो अपने विभाग की बुराई करते हैं। बुराई नहीं है, मतलब कि जो रियलिटी है, जो निष्पक्षता है, वो मतलब कि हमारे सामने पेश किए हैं। और ये हाँ, बुराई नहीं करें, यही के चलते, इसके चलते मैंने मजबूरी में पत्र लिखे हैं विभाग को। हाँ, को पत्र लिखे, यही हम कि हम जो है बुराई नहीं, हम वही बोल रहे हैं सर कि बुराई नहीं की है, जो मतलब कि रियलिटी है वो आप दिखाने का काम किए हैं। और ये रियलिटी दिखाने के लिए बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो हिम्मत नहीं जुटाते हैं। और अमित बाबू, आप उस दिन आए थे, मैंने पहला बार जब आए थे वहाँ से 1-1.5 महीना डेढ़ पहले, महीना पहले, तो उस समय सब वर्ग में जा कर के वर्ग में जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनसे भी आप बात किए थे, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से भी आप बात किए थे। उस दौरान आपने कुछ शिक्षक के वर्ग में नहीं गए, और जो शिक्षक आपसे रूबरू हुए वो शिक्षक हम पर आरोप लगाए कि आप जो है हमसे पूछवाते हैं, अन्य लोग, अन्य शिक्षक से नहीं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि आप यदि आते हैं अनुश्रवण करने के लिए, तो निष्पक्षता के साथ सभी जो भी वर्ग, जो भी शिक्षक यहाँ उपलब्ध हैं, सबके साथ पूछताछ किया जाए, ताकि हम जो है बदनाम ना हों। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि हम उस दिन आए थे तो कुछ ही शिक्षकों से रूबरू हो सके थे, और आप पे जो बचे हुए शिक्षक थे वो आरोप लगा रहे थे कि आप मीडिया को बुलाए थे। जी, तो इसलिए आज भी आप आए हैं दोबारा, मैंने 1-1.5 महीना के बाद, तो फिर इस तरह के बात होगी कि इस शिक्षक ही प्रभारी ही बुलाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको नहीं बुलाता हूँ। आप अपने स्तर से आते हैं, और हम जब आप आते हैं तो आप मीडिया वाला स्वतंत्र हैं, आप जो पूछिएगा, जो कहिएगा हम कहेंगे। चूँकि हम में कोई खोट रहेगा तब ना, हमने तो यदि ऐसी बात रहती या किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता, हमारा अति स्वार्थ होता, तो हम ये त्याग पत्र के लिए विभाग को मजबूरी में नहीं लिखते। त्याग पत्र के साथ साथ, हाँ, प्रभार से मुक्त त्याग पत्र नहीं। वही है सर, जैसे कि आप शिक्षक की बहाली के लिए भी लेटर लिख चुके हैं कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। हाँ, लिख चुके हैं। तो देखिए, ये जो मतलब कि जो शिक्षक इन पे आरोप लगाते हैं, उनको हम कह देना चाहते हैं, उनको हम बता देना चाहते हैं कि मीडिया स्वतंत्र होती है, मीडिया चौथे स्तंभ होती है, वो किसी के दबाव में और किसी के भी बुलाने में और बहकावे में नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो समस्या है वो हमको दिखा, और उसी को दिखाने के लिए 1 महीना पहले आए थे, और पुनः हम दोबारा आए हैं, क्योंकि उस समय कार्रवाई नहीं हो सकी थी। और हम मतलब कि आपसे मतलब कि क्या बोलते हैं कि आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस समस्या को लेकर के यहाँ के जो BO हैं, यहाँ के जो DO हैं, उनके पास भी जाएंगे और इस समस्या से उनको रूबरू करवाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ के जो शिक्षक पदाधिकारी हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, ये जो ग्रामीण है वो भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षकों की बहाली की जाए, नहीं तो यहाँ के जो नौनिहाल हैं, जो यहाँ के मतलब कि आने वाले भविष्य हैं, उनका जो भविष्य है वो अधर में है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि अंधकार में जा रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि उस बार भी आप आए थे, और मैंने यहाँ लोगों से रूबरू हुए, शिक्षकों से, बच्चों से, और इसका वीडियो जो है आप पब्लिक ऐप पर भी डाले थे, जिसको यहाँ के खासकर जहानाबाद ज़िले के सभी मैंने प्रधानाध्यापक या अन्य विद्यालय के शिक्षक लोग देखे थे। तो पदाधिकारी या अन्य प्रधानाध्यापक लोग भी हम पर इस तरह की उंगली उठाते हैं कि हो सकता है ये नालंदा जिला के नालंदा दस्तक जहानाबाद में क्यों आते हैं। नालंदा दस्तक सिर्फ जहानाबाद में नहीं, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार, हर जगह जाता है, और मीडिया किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए उसका काम नहीं होता है ना। तो वही लगाया जा रहा था कि केवल में आता है और कहीं नहीं। तो हम चाहेंगे कि मेरे के यहाँ के कमी तो है ही, अन्य जगहों पर भी आप जाएं, और जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्योर में आते हैं, तो अन्य जगह पर भी जाकर के आप अपना जो है इस तरह के प्रतिक्रिया करें, ताकि सभी जगह जाने से ही होगा कि भाई क्योर के प्रभारी बदनाम नहीं होंगे। हमको लोग जो है उंगली उठा करके कहते हैं कि हो सकता है आप बुलाते होंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि नालंदा दस्तक जो चैनल है वो सिर्फ नालंदा के लिए नहीं है, और कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है जो सिर्फ पर्टिकुलर क्षेत्र में मतलब कि उसको सीमित कर दिया जाए। हम गया में भी जाते हैं, जहानाबाद में भी जाते हैं, पटना भी जाते हैं, मुजफ्फरपुर भी गए हैं, अरवल भी गए हैं, बक्सर भी गए हैं। तो इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। हम हर जगह जाते हैं और हर जगह समस्या को दिखाते हैं। और ये जो स्कूल वाला सीरीज़ है, ये मेरा 8वां या 9वां एपिसोड है। तो उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो कहते हैं कि सिर्फ केवल ही आते हैं, तो वो अपना
मतलब कि देखने का नज़रिया बदलने और पत्रकार पे और कलाकार पे उंगली उठाना मतलब कि बहुत ही छोटा काम है और लोग उंगली उठाते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग उंगली उठाते हैं, उठाते रहें और हम अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। जिस प्रकार आज हम क्यों आए हैं, अगले दिन हम किसी और भी स्कूल में जाएंगे और वहाँ के जो बदहाली है वो दिखाने का काम करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।